Good morning, boys. I hope you all are healthy and safe. तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आज मैं आपको पाठमाला का चैप्टर नंबर 11 मेहनत का फल समझाऊंगी। यहाँ पर आपको जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मेहनत का फल कि मेहनत करने का हमेशा हमें फल मिलता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सफल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम सभी जानते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कठिन अभ्यास करेंगे तो हमें उससे क्या मिलती है? सफलता मिलती है। हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है बच्चों आप लोगों को, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, अभ्यास करने से क्या फायदे होते हैं, प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें इस स्टोरी में आपको बताई है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था। स्वभाव से वह बहुत हंसमुख और सुशील था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण वह कक्षा में हमेशा पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। बेटे की मंदबुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बच्चों, एक अनुराग नाम का आप ही के जैसा एक छोटा सा स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। स्वभाव से बहुत हंसमुख और बहुत ही सुशील था। लेकिन क्या था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सब उसे मंदबुद्धि कहते। मंदबुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला। बुद्धि तो होती है लेकिन कम होती है, धीमे धीमे, मंद मंद। ठीक है। तो पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण क्या होता, वो हमेशा क्लास में पीछे रहता था। बड़ी मुश्किल से गुड़ते पढ़ते जैसे तैसे वह वो क्या हुआ, 7वीं कक्षा में पहुंचा, 7th क्लास में पहुंच गया। बेटे की मंदबुद्धि। अब बच्चा जब मंदबुद्धि होता है तो क्या होता है बच्चों, पेरेंट्स को भी बहुत चिंता रहती है। तो उसके पेरेंट्स क्या होते थे, उसकी मंदबुद्धि के कारण क्या होते थे, हमेशा निराश, उदास, चिंता में डूबे हुए रहते थे। क्योंकि उन्हें क्या थी, अपने जो बेटा था अनुराग, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी अपेक्षाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हुआ, कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था। वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता था। यदि पढ़ता भी था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल में चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक रास्ते से उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए का आग्रह किया। क्या कहा? अब हम जानते हैं कि होता क्या था बच्चों, जब कक्षा में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो अनुराग ध्यान नहीं देता था और टीचर्स की बात भी नहीं सुनता था। और अगर जैसे तैसे वो कुछ पढ़ भी लेता तो उसे कुछ याद नहीं रहता। और रिजल्ट ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि वो उस तरह कक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया। बच्चों, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल ही होंगे। वो पढ़ने की कोशिश तो करता था, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण क्या था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। कुछ भी समझ में नहीं आता और हमेशा भूल जाता था, क्योंकि बुद्धि उसमें थोड़ी सी कम थी। तो इस असफलता से क्या हुआ, इस बार वो वापस सक्सेस नहीं हो पाया। तो उससे निराश होकर क्या हुआ, हताश होकर, उदास होकर गांव से बाहर जंगल में चल पड़ा। और चलते चलते थक गया। अब उसे क्या थी, इतनी बहुत तेज प्यास लगी। तो बहुत दूर चलने के बाद उसने रास्ते में कुआं देखा। कुआं हम सभी जानते हैं क्या होता है, वेल।
कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने का आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि मुझे पानी पिला दो। अब पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर पड़ गया और वह सोचने लगा कि पत्थरों पर ये कैसे निशान है। उसने स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा, हम रोज रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर ये निशान बन गए हैं। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो मैं बार बार याद करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा कि यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूँ। बच्चों, अब क्या हुआ, जैसे ही वो उदास होकर कुएं के पास पानी पीने गया और अनुराग ने स्त्रियों से निवेदन किया कि मुझे पानी पिलाइए, तो पानी पीते पीते उसका ध्यान क्या गया कि वहां पर कुएं के पत्थरों पर जो गहरे निशान बने हुए थे उन पर गया और सोचने लगा कि पत्थरों पर ये निशान कैसे हैं। तो उसने पूछा कि भाई मुझे बताओ ये पत्थरों पे निशान कैसे बने। तो उन महिलाओं ने कहा कि हम रोज रस्सी की मदद से इस पानी में इस कुएं से पानी भरते हैं। अब क्या हुआ, रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर ये निशान बन गए हैं। सबको, आप लोगों ने भी कभी कभार देखा होगा कि पत्थरों पर कुएं के पास की, है ना, कुएं के पास जो वॉल बनी होती है, कुएं के ऊपर की तरफ जो वॉल बनी होती है, उसमें रस्सी के आने जाने की वजह से, लगातार आने जाने की वजह से क्या हुआ, उन पे निशान बन जाते हैं। तो उसको अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं। तो बार बार अब उसने सोचा कि जब रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो क्या मुझे अभ्यास करने से, मैं अगर पाठ को बार बार याद करूं तो क्या मुझे पाठ याद नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि उससे उसी निशानों को और उन्हीं उसी रस्सी के आने जाने की वजह से उसे ये चीज पता चली कि जब पत्थर पर निशान बन सकता है रस्सी की रगड़ से, तो बार बार अभ्यास करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा कि यह भी संभव है, यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूँ। तो उसने मन ही मन में सोचा, एकदम एक्साइट होकर सोचा और अपने आप से कहा कि ये तो बहुत इजी है, अगर मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो फर्स्ट आ सकता हूँ। अब यह बोध मतलब पता चलते ही, यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। ठीक जैसे उसे पता चला कि ये तो बहुत सिंपल काम है और अभ्यास करने से मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और फर्स्ट आ सकता हूँ, तो घर आते आते बहुत अपने जो माता पिता है, बहुत खुशी के साथ अपने माता पिता से लिपट जाता है। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वो दिन था और आज का दिन है। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ठान लिया था कि मुझे अभ्यास करनी है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, मुझे पाठ याद हो जाएगा। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। बच्चों, आपने देखा, आपने सुना इस कहानी में कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि एक बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने केवल एक रस्सी के निशानों का कुएं के ऊपर बनी रस्सी के निशानों पर, कुएं के ऊपर पत्थरों के पत्थरों पर बने निशानों को देखकर उसने
समझ लिया कि इसके आने जाने से, बार बार आने आने जाने से अगर पत्थरों पे निशान पड़ सकता है, तो मैं तो एक बच्चा हूँ, एक इंसान हूँ, तो मैं अगर बार बार अभ्यास करूँ तो क्या मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? है ना? तो इतना मतलब उसने मेहनत करी, इतना मतलब उसने अभ्यास किया, इतनी प्रैक्टिस की कि आज उसकी गिनती जो है एक बहुत बड़े विद्वानों में और होने लगी, और उसने बहुत ही ऊंची शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब एक दोहा दिया जा रहा है, उस दोहे को मैं आपको समझाती हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। बच्चों, इसमें ये बताया गया है, करत करत अभ्यास के, अभ्यास बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, जड़मति होत सुजान, जिस बुद्धि में, जड़ मतलब बहुत ही कठोर बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होते हैं, उनमें भी ज्ञान आ जाता है। तो रस्सी रस्सी आवत जावत ते, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान, की सिल मतलब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभ्यास करने से क्या होता है, एक जो मंद बुद्धि बच्चा है उसमें भी ज्ञान आ जाता है, और रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो क्या अभ्यास करने से मुझे पाठ या मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? ये इसका मीनिंग है। शिक्षा है, लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। बस आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, उससे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और मन में एक लगन रखनी पड़ेगी। अपने अंदर लगन और मेहनत लाकर ही आप किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये काम मैं नहीं कर सकता, अरे वो काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, मेहनत और लगन हमेशा आप अच्छे कार्य में करें। जैसा कि आपने इस स्टोरी से जाना कि अनुराग नाम का जो बच्चा था वो मंद बुद्धि था, लेकिन उसने मेहनत और लगन से बार बार अभ्यास करके क्या किया, एक सफलता हासिल कर ली और एक विद्वान व्यक्ति बन गया। ठीक है, अभ्यास करने से जब पत्थरों पे निशान पड़ सकता है, तो एक अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि लड़का तेज नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, शब्दार्थ। ठीक है, तो आइए हम शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं, और इसमें जो मौखिक प्रश्न है वो करते हैं। शब्दार्थ में पहला है निराश, उदास, अपेक्षा, आशा, उम्मीद, मंदबुद्धि, कम बुद्धि वाला, परिणाम, नतीजा, चिंतित, परेशान, बोध, समझ। ये हुए आपके शब्दार्थ। अब इसमें है मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक प्रश्न में पहला कौन सा है? अनुराग कैसा विद्यार्थी था? अनुराग हंसमुख और सुशील विद्यार्थी था, लेकिन मंदबुद्धि भी था थोड़ा, है ना? सेकंड, उसके माता पिता क्यों चिंतित थे, क्यों रहते थे? क्योंकि उसके माता पिता को अनुराग से बहुत उम्मीदें थी, और वो मंदबुद्धि था इसलिए। तीसरा, अनुराग कुएं पर किस लिए गया? पानी पीने के लिए। जैसा कि स्टोरी में पता चला ना आप लोगों को कि क्या करने गया था वो, पानी पीने के लिए। अब हम लिखित प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखित प्रश्नों के जो उत्तर है, मैं वो आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी। पहला है, पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया और उसने क्या देखा? बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतना कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैडम ने जो लिख के भेजा है हम उसी में करें। आप अपनी भाषा का यूज करते हुए भी लिख सकते हैं। तो पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया?
कुएं पर पड़े हुए निशानों पर, और उसने क्या देखा कि ये इन पत्थरों पर निशान कैसे आए। दूसरा, अनुराग घर की तरफ क्यों लौट गया? क्यों लौट गया बताइए। ये आप अपने आप लिखेंगे। हालांकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि अनुराग घर की तरफ क्यों लौटा। ठीक है। थर्ड है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये भी आपको अपने आप करना है। क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत और लगन से हम कोई भी काम आसान बना सकते हैं। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पे क वाली एक्सरसाइज है बच्चों। क वाली एक्सरसाइज में क्या होगा मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, अनुराग स्वभाव से हंसमुख और सुशील था। दूसरा, वह मुश्किल से 7वीं कक्षा में पहुंचा था। तीसरा, कुछ पढ़ता तो भी उसे याद नहीं रहता था। चौथा, मार्ग में उसने एक कुआं देखा। पांचवा, अनुराग को जोर की प्यास लगी थी। ये हुए आपके रिक्त स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा की बात। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक है, मोहन मन लगाकर पढ़ेगा या पढ़ूंगा। मोहन मन लगाकर पढ़ेगा। सेकंड, नृत्यांगना। नृत्यांगना जो डांसर होती है उसे बोलते हैं। करूंगी या करेगी। नृत्यांगना नृत्य करेगी। तीसरा, वह मस्तक झुकाता है या झुकता है। झुकाता है। फोर्थ, पुस्तकालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं खेलता है। पढ़ते हैं नहीं, कुछ बच्चे पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में भी खेलते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, ये आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है। अब ख वाली एक्सरसाइज है बच्चों। जो पुस्तकें छापता है उसे प्रकाशक कहते हैं। इस प्रकार अन्य कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? आइए हम समझते हैं। फर्स्ट है हमारा इलाज करने वाला, बताइए, चिकित्सक। सेकंड, पढ़ाने वाला शिक्षक। पुस्तकें लिखने वाला कौन होता है? जो पुस्तकें लिखता है, लेखक। ठीक है, लेखक लिखेंगे आप यहां पर। क्या लिखेंगे? लेखक। खेती करने वाला किसान। डाक बांटने वाला डाकिया। बच्चों, थर्ड वाले में आपको लेखक लिखना है। ठीक है। वर्ग पहेली। ग में है हमारी वर्ग पहेली। इस काम में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है। तो आपको क्या छांटना है बच्चों? 5 क्रिया शब्द छांटने हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी के करने का या होने का पता चलता है। इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, लेकिन छांटना आपको ही है। आप ये अपने आप करेंगे। ठीक है। अब दिए गए शब्दों को चुनकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। अनुराग मंदबुद्धि, शिक्षक, गांव, जंगल, ऊंची, चतुर, पढ़ना किसको, हम, खेलना, उसने, गहरा, आपका, पढ़ाकू। अब बच्चों, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो शब्द हैं इनको अलग अलग करके आपको लिखना है। वैसे मैंने लिख रखा है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। संज्ञा शब्द अनुराग, शिक्षक, गांव, जंगल। सर्वनाम किसको, हम, उसने, आपका। ये जो शब्द दिए गए हैं ना, इसी में से छांट के लिखने हैं, बाहर से नहीं लिखने हैं। विशेषण मंदबुद्धि, ऊंची, चतुर, गहरा, पढ़ाकू। क्रिया पढ़ना, खेलना। ओके बच्चों। अब यहाँ है कला कौशल। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके उनकी सफलता का रहस्य जानिए। उनसे अच्छे व्यवहार सीखिए। आप अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे और आप
पूछेंगे उनसे कि भाई तुम इतना अच्छे से मार्क्स कैसे ले पाते हो, इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर पाते हो। तो भाई मैं ही नहीं कहती कि आप खराब व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत व्यवहार करते हैं। तो हम केवल एक क्या है, एक चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। अच्छे बच्चे भी कभी कभी गलत व्यवहार कर जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। उनसे आप एक दूसरे से सीखिए कि आप किस तरीके से अच्छे सफलता प्राप्त करते हैं और किस तरीके से अच्छे विचार रखते हैं। सेकंड है, अगर अनुराग कुएं के पास नहीं जाता तो क्या वह बुद्धिमान बालक बनता? अपने विचार लिखिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। बच्चों, कला कौशल के जो आंसर्स है वो अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, केवल रफ नोटबुक में। अब जीवन कौशल भी कर लेते हैं भाई, कला कौशल तो हमने सीख लिया, अब लाइफ स्किल भी सीख लेते हैं। थर्ड है हमारा, अगर आपका कोई सहपाठी, आपका क्लासमेट, सहपाठी मतलब क्लासमेट, मंद बुद्धि है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे दूर रहेंगे क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसकी शिकायत दूसरों से करते रहेंगे, या उससे अधिक से अधिक मेहनत और लगन से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ये आपको अपने आप करना है, ताकि मुझे आपकी सोच का पता चले, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले ना कि आपकी सोच कैसी है। ठीक है, इन लाइफ स्किल के क्वेश्चन से क्या होते हैं बच्चों, हमारे सोचने की क्षमता का विकास होता है, कि हम किस तरीके से सोचते हैं वो हमारे सामने होता है। मैं होती तो क्या करती, उसे अधिक से अधिक मेहनत और लगन से पढ़ने के लिए प्रेरित करती। भाई कोई बच्चा हमारा मंदबुद्धि होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कुछ बच्चे उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे बात बात पे शिकायत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से, चारों में से क्या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी, इस क्वेश्चन को केवल आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। अब वो जो लिखित क्वेश्चन बताए थे मैंने, उसके आंसर मैं आपको यहाँ पे रीड कर देती हूँ। पानी पीते वक्त अनुराग का ध्यान कुएं की जगत पर गया और उसने देखा कि कुएं की जगत पर जगह, ठीक है ना, जहां से जगह, हम जगत की जगह जगह भी लिख सकते हैं, कि पत्थर जगह जगह घिस गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है बच्चों कि आप अपनी ओन लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एज इट इज इसी को कॉपी करना है। सेकंड, कुएं की जगत पर निशान देखकर देख कर अनुराग की समझ में आ गया कि अभ्यास करने से ही विद्वान बन सकता है। यही सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ा। थर्ड, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चों, ये लिखित क्वेश्चन है, आपको किस में करने हैं, अपनी CW नोटबुक में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर मेहनत का फल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, अभ्यास करते रहें, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आपको ध्यान रखना है कि अभ्यास के बिना आपको सफलता हासिल नहीं होगी। कोई बच्चा अगर कमजोर है और वो मेहनत करेगा, अभ्यास करेगा, तो क्या होगा, उसे भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन अभ्यास करना, मेहनत करना जरूरी है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।